हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो ऑलमोस्ट हमें आते हुए भी हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और गलत करते हैं। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम जो ट्रिक आप बताएंगे वो नहीं, मतलब 100% आएगा एप्लीकेबल, लेकिन आप एग्जामिनेशन में ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए भी छोड़ देते हैं। थोड़ा सा पर्जन सा माइंड लगाना होता है, उसका आंसर आप इजिली आ सकता है। जैसे मैं इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के दो क्वेश्चन लिखे हैं स्क्रीन पे। इसको हम करेंगे 2 डिजिट पे यूज करके, हमेशा हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आज हम शॉर्ट ट्रिक करेंगे कि कैसे कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। सिर्फ 0 और 1 डिजिट यूज करके हम आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। आज इस क्वेश्चन को जैसे मैंने निकाला है, तो कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, हम इसकी वैल्यू फाइंड करना, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। एक दे रखा है, इसका मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, एक होगा π/4 दे रखा है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 3π/4। सी ऑप्शन दे रखा है π/2 एंड डी ऑप्शन दे रखा था नन ऑफ दीज। ये बहुत बार कंपटीशन पूछा गया, लेकिन करेंगे कैसे? इस तरह के ट्रिक क्वेश्चन हम आसानी से करेंगे। तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन हो सकता है, वैसे ही नीचे वाला, तो मैं नीचे वाला बता रहा हूँ, ऊपर वाला आप खुद ट्राई करना, ट्राई करके आप कमेंट बॉक्स में सेंड करना। बहुत ऐसे क्वेश्चन आज कराऊंगा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के देखते ही आंसर हो सकता है, लेकिन आप कर नहीं पाते। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि और बच्चों को बेनिफिट मिल सके। चलिए, हमने कहा 0 और 1 रखना है। मैंने 0 और 1 के कॉन्सेप्ट के खेल पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा 0 और 1, तो हम यहाँ सेकेंड या फर्स्ट में दोनों के केस में x और y की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं। ठीक है, हमें इससे नहीं मतलब आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, हमें आंसर से मतलब। ये नहीं, आप एग्जामिनेशन कोई भी हो, कंपटीशन, उसमें स्मार्ट थिंकिंग की ज़रूरत होती है। आपसे वो हम टीचर नहीं बनाना होता है, उसको क्वालिफाई एंड क्रैक करना होता है, आपको नंबर गेन करना होता है। इसलिए आप स्मार्ट सोचिए ताकि आंसर इजली आ जाए। चलिए, अब देखिए, जैसे एक्स वाई इक्वल टू हम 1 रख रहे हैं। अब लगभग 99% इनवर्स क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे लगा है। हम रख रहे हैं, तो यहाँ जगह tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 अपन क्या हो जाएगा? 0। तो tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4 प्लस tan इनफाइनाइट कितना होता है? π/2। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? 3π/4 इज द राइट आंसर। देख रहे हैं मतलब कितना मैजिक है, कितना सिंपल है। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से, काफ़ी टाइम लग सकता है, जिसको आप करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, मतलब 3 से 4 मिनट लगेगा, फिर कैंसिल करेंगे, फिर सॉल्व। इस तरह के क्वेश्चन आप करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे करके दिखाइएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो इसी कॉन्सेप्ट पे हम बेसिस पे करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, यहाँ है अल्फा, यहाँ है tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, √3x अपॉन 2y माइनस x, ये अल्फा है, यहाँ बीटा है, यहाँ है tan इनवर्स 2x माइनस वाई अपॉन 2x माइनस वाई √3y है, और यहाँ पूछा है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितना होगा। अल्फा माइनस बीटा की, जब यहाँ tan इनवर्स अल्फा की वैल्यू रखेंगे, तो tan इनवर्स अल्फा x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के करेंगे, तो आपका आंसर आएगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, ए π/6, बी सेकेंड π/3, सी दे रखा है π/2 एंड डी दे रखा है हमारा यहाँ पे -π/3। ये IIT का क्वेश्चन है। देखो आप कैसे हम करेंगे, जल्दी करेंगे, फास्ट। मैंने अभी ट्रिक बताया था कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 रखिए। देखिए ये क्वेश्चन इजिली आ जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे पहला करेंगे, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स √3 आ जाएगा। ऐसे ही बीटा इक्वल टू रखेंगे,
देखिए 2 - 1 1 हो जाएगा, 1/√3 हो गया। तो ये अल्फा की वैल्यू कितना आ गया, π/3। 60 डिग्री का होता है √3, और बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, π/6 हो गया। अब अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस रखा दीजिए, π/3 माइनस π/6, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया, π/3 इज द राइट आंसर। देखिए बी इज द राइट आंसर आ गया। मतलब है ना मैजिक, मतलब बहुत इजी है, आप इसको जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, इसका इजीली आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसे ही स्मार्ट थिंकिंग सोचोगे ना, तो आपको एग्जामिनेशन में करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप करके आगे निकल जाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो पूछा गया है IIT में, चाहे कहीं भी, बहुत सारे एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ कहीं ना कहीं पूछा गया, तो ये स्मार्ट थिंकिंग की तरह तुरंत कर लोगे। मुझे पता है लॉन्ग मेथड आप लोग को आता होगा, लेकिन आपको वहाँ कंपटीशन में जब बैठते हैं तो वहाँ टीचर नहीं बनाना होता है, उसको ये होता है कि स्मार्ट थिंकिंग करके आप आगे बढ़ जाइए। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, उसको देखते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही बात करते हैं। यहाँ लिखा है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 इज इक्वल टू अल्फा है। तो फाइंड करना है आपका कि 4x² माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y² की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। ये देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप करोगे तो सुबह शाम हो जाएगा। पहला ऑप्शन ये दे रखा है sin स्क्वायर अल्फा, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 4 sin स्क्वायर अल्फा, और फिर दे रखा सी ऑप्शन 4 दे रखा है, और डी ऑप्शन दे रखा है हमारा यहाँ पे 2 sin 2 अल्फा, ये दे रखा है। अब सेम कॉन्सेप्ट हम उसमें लगाएंगे, सेम प्रोसेस अभी मैंने बताया था, x = 1 रखिए, y = 1 भी रखिए। x = 1 रखना है, x = 1, y = 1 रखिए। देखिए इसके ऑप्शन में आ जाएंगे जीरो, किसी किसी में जीरो भी रखेंगे, मैंने बताया था 0 और 1 यूज करके ही करेंगे। तो देखिए ये इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली आंसर इसका निकाल सकते हैं। रखिए cos इनवर्स 1, ये आ गया, माइनस cos इनवर्स, ये कितना होगा 1/2, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब देखो जैसे 1/2 आ गया है हमारा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 30 पे तो नहीं 60 पे होती है, π/3, अल्फा की वैल्यू π/3 आ गई, अल्फा की वैल्यू -π/3 आ गई। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो देखिए ये जो प्रूफ करना है यहाँ पे 4 इसमें पुट कर रहा है, इसमें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 × 1 × 1 1 होता है, ठीक है। माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू -π/3, 60 की वैल्यू अभी मैंने बताया था क्या है, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि cos - थीटा cos थीटा, यहाँ +1 की वैल्यू रखिए, तो ये कितना आ गया 2, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 5 - 2 कितना हो गया 3 हो गया, क्लियर है, 3 हो गया। तो 3 इस ऑप्शन में नहीं है कि, अब देखिए आप अल्फा बाई π/3 लिखना है, तो यहाँ जैसे क्या है, यहाँ देखिए √3 यहाँ 3 पहला ऑप्शन रखेंगे इसमें, तो ये 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, स्क्वायर है तो 3/4, 4 से 4 कैंसिल, -4 आ रहा है, यहाँ कैंसिल, जैसे बी इज द राइट आंसर आएगा। जब अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे, π/3 रखेंगे, तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा। तो देखिए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें करने की जरूरत, जैसे मैं बता दूँ कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए 4 sin स्क्वायर अल्फा था, बी ऑप्शन, तो 4 sin स्क्वायर अल्फा की जगह पे रखना था -π/3, तो 4 इसकी वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर होता है, तो 4 × 3/4 कैंसिल, तो देखिए 3 हो गया। मतलब सेकेंड इक्वेशन ही सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्लियर है, सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट हो तो बताया। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन है जो इजीली आपको हो सकता है और आसानी से हो सकता है।
एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको करना है, बाकी आगे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही कराते हैं। ठीक है, जैसे हम ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहला जो आपको करके भेजना है, ये कॉस इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स y/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा है, तो आपको फाइंड करना है 9x² माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y²। इसकी वैल्यू बताना है कितना होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है 36, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है -36 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर c इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा एंड d इक्वल टू 36 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको क्वेश्चन होमवर्क करना है, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करना है, जिसको आप इजीली कर सकते हो। तो ये आप क्वेश्चन ट्राई करोगे, इसी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दे रहा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपको बताना है कि इसका क्या आएगा आंसर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में भेजना है। अब जैसे कुछ बड़े क्वेश्चन हम लेते हैं, जिसको देखते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सपोज करिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमने कहा कि tan इनवर्स c1x माइनस वाई अपान c1x प्लस एक्स है। ठीक है, यहां आ गया tan इनवर्स c2 माइनस c1 अपान 1 प्लस c1 इंटू c2, फिर अगेन करिए tan इनवर्स c3 माइनस c2 अपॉन 1 प्लस c2 इंटू c3 एंड सो ऑन। ये कहाँ जा रहा है, tan इनवर्स 1/c1 cn। इसकी वैल्यू फाइंड करना है कितना होगा, इक्वल टू कितना होगा। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है, कि tan y/x। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है tan x/y। तीसरा ऑप्शन दे रखा है cot y/x और चौथा दे रखा है नन ऑफ दिस। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन मतलब बहुत बड़े होते हैं, देख के कंफ्यूजन, दिमाग खराब हो जाएगा कि हम कैसे करें, कैसे क्या करें। इस तरह के क्वेश्चन सर ने कराया नहीं तो हम कैसे करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी ऐसे ही ट्रिक होता है, आप किसी एक वैल्यू को देखो, बाकी सारे सेटिस्फाई। मैं इसलिए कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ कि ताकि आपकी सोचने की क्षमता का विकास हो सके, थिंकिंग पावर विकास हो, कि हम ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। इसमें क्या करिए, c1 c2 और डैश cn की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं। चेक करते हैं, क्योंकि ये सारे बहुत हर जगह वेरिएबल है, तो हम इसको 0 करते हैं। तो जैसे ही 0 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, tan इनवर्स माइनस y/x, और ये सारे 0 हो जाएंगे, लास्ट टर्म बचेगा tan इनवर्स इनफाइनाइट। तो आप जानते हैं tan इनफाइनाइट की वैल्यू कितना होता है, π/2 माइनस tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा माइनस y/x हो गया। और π/2 माइनस tan इनवर्स y/x ही क्या होता है, cot x/2 होता है। ये प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, तो सी इज द राइट आंसर। कहाँ से लिखे हैं, ये इनवर्स का फॉर्मूला पढ़े होंगे, मैं लिख दे रहा हूँ। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो वहाँ जैसे मैंने लिखा था π/2 माइनस tan इनवर्स y/x, यही हमारा क्या हो जाएगा, cot इनवर्स y/x हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि सी इज द राइट आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया। ये इस तरह के क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं, समझ गए। ये मतलब सिंपल मैंने बताया कि आप 0 और 1 रख के कितने सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं जिसको आप करने। अब जैसे एक और क्वेश्चन लिखा है, आप सोचोगे ना तो हो जाएगा, सारे क्वेश्चन लगभग हो जाएगा। जैसे मैं एक लिख रहा हूँ, x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, y भी ग्रेटर देन 0 है। तो आपको बताना है
एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, तो फाइंड करना है आपका कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है कि आपको कितना होगा। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा था π/2, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है -π/2, थर्ड ऑप्शन दे रखा है पाई, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट, x की जगह पे 1 रखो, y की जगह पे 1 रखो। अगर एक के लिए सेटिस्फाई होता तो सबके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 का मतलब π/4 प्लस π/4, देखिए कितना हो जाएगा, π/2, यानी कि ए इज द राइट आंसर होगा। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप इजीली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो और आसानी से कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, आपकी कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको करना, एक और कराता हूँ जो पूछा गया कंपटीशन। जैसे अब मान लो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स बाई ए है प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई बी है इज इक्वल टू अल्फा है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंपटीशन पूछा है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपन ए बी इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है साइन स्क्वायर अल्फा, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है tan स्क्वायर अल्फा, और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में मैं बताया था x1 कुछ भी रख सकते हो, सेटिस्फाई करके देखो, आपको थिंकिंग करने की क्षमता बढ़ेगी, तो ये क्वेश्चन आंसर आ सकता है इजीली। इसको सिंप्लीफाई करने, मैंने कहा x इक्वल टू 1 रख रहे हैं, a इक्वल टू 1 रख रहे हैं, y इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 रख रहे हैं। तो जैसे ही 0 रखें तो ये कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऊपर वाला रखिए 1 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, कॉस इनवर्स 0 हो गया इज इक्वल टू अल्फा हो गया। तो जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और 0 की मतलब π/2 की वैल्यू 0, तो अल्फा की वैल्यू π/2 आ गई, अल्फा की वैल्यू π/2 आ गया। तो अब इसमें सेटिस्फाई करिए, यहाँ 1 हो गया, हम जैसे सेटिस्फाई, यहाँ हमारा क्या हो गया, मैं रख रहा हूँ यहाँ 1 हो गया आपका, और यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो गया, ये 0 थी, इसका मतलब 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखोगे कि किस में अल्फा की वैल्यू π/2 रखने पे इस इक्वेशन की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो आप देखो अल्फा की जब π/2 रखोगे तो सिर्फ साइन की वैल्यू 1 आती है, तो ए इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं और इसका आंसर इजीली आ सकता है, इसमें कहीं भी समस्या आपको नहीं आएगा। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो भी आते हैं कंपटीशन में, बड़े लेवल के जो भी आ रहे हैं, आप उसके ट्रिक से इजीली कर सकते हो और आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन देते हैं, होमवर्क आपको करके दिखाना है, लास्ट क्वेश्चन। जैसे ये है कॉस इनवर्स x/3 प्लस कॉस इनवर्स y/2 इज इक्वल टू θ/2 है। तो फाइंड करना है आपको 4x² माइनस 12xy कॉस θ/2 प्लस 9y², ये है। तो आपको फाइंड करना है, इसमें ऑप्शन जो दे रखा है, पहला 36, सेकेंड है 36 प्लस 36 कॉस थीटा, सी ऑप्शन है 18 माइनस 18 कॉस थीटा, और डी ऑप्शन है आपका 18 प्लस 18 कॉस थीटा। ये आपको करके कमेंट बॉक्स में करना है, तो आप करके बताना कि इसका आंसर कौन सा होगा, पहले भी क्वेश्चन और इसका भी, दोनों करके आप बताना कितना आएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके बच्चों, अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करा करिए। ओके, धन्यवाद।